हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभ्यास 7 से प्रश्न 3 करेंगे। हल कीजिए सारणी विधि से। पार्ट 1, x प्लस वाई बराबर 4, 5x प्लस 12y बराबर 13। x प्लस वाई बराबर 4, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, और 5x प्लस 12y बराबर 13, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 4। x का हम पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 4 माइनस एक्स, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस का x होगा, तो y बराबर 4 माइनस एक्स। अब हम बना लेंगे सारणी। यहाँ x रखेंगे और यहाँ y। जब x का मान हम 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। y बराबर 4 माइनस x के स्थान पर 0, तो क्या आ जाएगा 4, तो y का मान आ गया 4। अब हम रखेंगे x का मान 1, तो y बराबर 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा 3, तो y का मान आ गया 3। अब हम रखेंगे x का मान 3, अपने मन से आप रख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो y बराबर 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, तो यहाँ y का मान आ गया 1। अब हम रखेंगे x का मान 5, x का मान 5 यहाँ रखेंगे। y बराबर 4 माइनस 5, तो माइनस 5 में से 4 घटाएंगे आएगा माइनस 1, तो y का मान आ गया माइनस 1। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से भी सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 से, और दूसरा हमारे पास है 5x प्लस 12y, 5x प्लस 12y बराबर 13। तो 5x का पक्षांतर कर देंगे, 12y बराबर 13 माइनस 5x, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 13 माइनस 5x और 12 इसके बटे में आ जाएगा तिरछे गुना में। y बराबर 13 माइनस 5x और बटे में 12। इसके भी हम सारणी बना लेंगे, जैसे इसका बनाया था ऊपर वाले का, सेम ऐसे ही बनाएंगे। x y 1 2 3 4 मान बहुत है। जब x का मान हम 0 रखेंगे, x का मान 0, तो इसे हल करते हैं। y बराबर 13 माइनस 5, x का मान 0 बटे 12, तो 13 माइनस 5 0 0 हो जाएगा बटे 12, तो ये आ गया 13 बटे 12। तो यहाँ पे जब x का मान 0 रखेंगे तो y का जो मान आएगा वह 13 बटे 12 आएगा, 13 बटे 12। अब इसी प्रकार हम x का मान 1 रखेंगे, यहाँ चेक करते हैं, तो 13 माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा बटे 12, 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8 बटे 12, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, आ गया 2 बटे 3। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x का मान 1 रखने पर y का मान आएगा 2 बटे 3। इसी प्रकार अब रखेंगे x का मान हम 3, ये यहाँ पे 13 है और x का मान 3 रखें, 5 3 15, 5 3 15 बटे 12। तो जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा बटे 12, इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, आ जाएगा माइनस 1 बटे 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बटे 6। अब हम रखेंगे x का मान 5, x का मान 5, तो 13 माइनस 5, फिर यहाँ x की जगह पे 5 और बटे में 12, तो 13 एकम 13 माइनस 5 पंजे 25 बटे में 12, 25 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 12 बटे 12, काट देंगे माइनस 1, तो यहाँ आ गया माइनस 1। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों सारणियों में, पहली सारणी और ये दूसरी सारणी, दोनों में जो कॉमन है वह है 5
और -1, यहाँ भी 5 और -1 ये कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि दोनों सारणियों में -5 तथा -1 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ माने कॉमन, उभयनिष्ठ है। इसलिए x बराबर 5 और y बराबर -1, यही इसका आंसर है। भाग 2, 5x बराबर y, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और 2x प्लस y बराबर 7, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 5x बराबर y, तो इसे हम कर सकते हैं y बराबर 5x। अब इसका हम सारणी बनाएंगे। x और ये y, 1 2 3 4। तो जब x का मान हम रखेंगे 0 तो y का मान भी 0 हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा यहाँ पे जब गुणा करेंगे। जब हम रखेंगे x का मान 1 तो 5 एकम 5, y का मान 5 हो जाएगा। जब हम रखेंगे x का मान 2 तो y का मान 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का रख लेते हैं। जब यहाँ रखेंगे -1 तो ये y का मान हो जाएगा -5। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से भी सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 से 2x प्लस y बराबर 7, तो यहाँ पे y बराबर 7, 2x का पक्षांतर करेंगे -2x, तो ये है y बराबर 7 -2x। इसका हम सारणी बनाएंगे। x y 1 2 3 4 मान। तो यहाँ पे जब x का मान हम रखेंगे 0, इसे सॉल्व करेंगे तो y बराबर 7 - 2 ब्रैकेट में 0, 7 - 2 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y का मान 7, तो यहाँ भर देंगे 7। इसी प्रकार अब की बार हम रखेंगे y का 7। इसी प्रकार अब हम रखेंगे x का मान 1, तो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे y बराबर 7 - 2 ब्रैकेट में x के स्थान पर 1, 7 - 2 एकम 2, 7 में से 2 जाएगा, आ गया 5। तो यहाँ पे जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान आएगा 5। इसी प्रकार x का मान रखेंगे 2, जब x का मान रखेंगे 2 तो y बराबर 7 - 2 ब्रैकेट में 2, 7 - 2 दूना 4, 7 में से 4 घटाएंगे, आ गया 3। तो y का मान आ जाएगा 3। अब एक ठो मान माइनस का रख लेते हैं। जब x का मान -1 रखेंगे तो y बराबर 7 - 2 और x के स्थान पर -1, तो 7 माइनस की माइनस में गुणा करें प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, 7 2 9। जब x का मान हम रखेंगे -1 तो y का मान आ जाएगा यहाँ पे 9। x का मान रखेंगे -1 तो y का मान आ जाएगा 9। तो अब यहाँ पे दोनों सारणियों को हम देखते हैं ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों सारणियों में, इसमें और इसमें 1 और 5, यहाँ पे 1 और 5 दोनों सारणियों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि दोनों सारणियों में 1 तथा 5 उभयनिष्ठ है। इसलिए x बराबर 1 तथा y बराबर 5, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।